what's up and welcome back to my channel. My name is Deepti and this is the day 4 of my Goa vlogs. सुबह की शुरुआत हुई, इतना टेस्टी सा खाना खा के मजा ही आ जाता था यार। मतलब सुबह सुबह उठते ही आपको इतना अच्छा एम्बियंस मिले, उसमें इतना टेस्टी खाना मिल जाए और क्या ही चाहिए। वैसे भी दिन काफी बिजी होने वाला था क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले थे गोवा के चर्चेज और उनके फोर्ट्स और जितने भी हेरिटेज प्लेसेस थे। तो बहुत काम था, इसलिए सुबह सुबह पेट भर के खाना खा लिया और उसके बाद हम निकले एक्चुअल गोवा एक्सप्लोर करने। हम जा रहे थे ओल्ड गोवा और वहां जाते हुए रास्ते में ना ये कसिनो होते हैं जो पानी में खड़े होते हैं। मेरे को ये देख के ना बड़े फैसिनेटिंग से लगता है, मन है कि एक बार जाऊं। मैंने सोचा एटलीस्ट एक शॉट तो ले लूं इनका, लेकिन वो भी नहीं मिला मुझे। मतलब जाना तो जाना, उनको ऐसे अपने कैमरे में उतारना भी किस्मत में नहीं है। वो व्यू तो मिला नहीं, लेकिन ये व्यू मिल गया। गोवा में जो ओल्ड गोवा के घर है ना, मतलब वो इतने सुंदर लगते हैं, कलरफुल और इतने ब्राइट सुंदर से डिजाइन, और रोड्स इतनी पतली है लेकिन इतनी साफ है। यहाँ पे ना मतलब आंखों को इतने सुकून मिलता है ना देख के। इटली के अलावा शायद यही एक जगह है जहाँ के घर और ऐसे रोड्स मुझे सुंदर लग रहे हैं। तो भैया ओल्ड गोवा की ब्यूटी देख ली हमने और देखते देखते हम पहुंच गए पार्किंग। पार्किंग एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ तुम घंटों बिता सकते हो। मुझे ऐसा लगा था कि हम पार्किंग घूमने आए हैं, मैं किसी और ही जोन में थी उस दिन। वैसे अब जब हम पार्किंग आ ही गए थे देखने, तो फिर पार्किंग वालों ने बताया कि इसके साथ तुम एक चीज और देख सकते हो, चर्च। तो हम चर्च देखने जा रहे हैं। मेन पॉइंट तो हमारा पार्किंग देखना ही था, लेकिन अब हम जा रहे हैं बेसिलिका चर्च। वैसे तो हम सभी जिंदा लाश हैं, पर वो सच में लिटरली जिंदा लाश है। चलो तुम्हें दिखा। मैंने ना फुल फील पकड़ी थी कि अब हम जा रहे हैं बेसिलिका चर्च में सेंट जेवियर की बॉडी देखने। एक्चुअली वही देखने सब लोग आते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को यहाँ भी शॉपिंग करने का एक ऑप्शन मिल गया। मतलब उनको तो बस बहाना चाहिए। अब क्या हुआ, पर्व के लिए कैप लेनी थी, कैप दिख गई और मेरी पूरी फील तोड़ दी। पर ठीक है ना, वो भी तो बच्चा है, उसको भी तो गर्मी लग रही थी, जो हमें यहाँ आके रियलाइज हुआ। तो ठीक है भैया, ले लिए कैप और फिर चालू हुआ हमारा मिशन व्लॉगिंग। तो अब दिखाती हूँ मैं जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने। पता नहीं क्यों आते हैं, मुझे तो पार्किंग जाना ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर अब आए हैं तो देखो बेसिलिका चर्च। ओके, जोक्स अपार्ट, time to learn some serious stuff about Basilica Church and Saint Xavier. He was born in 1506 and died in December 1552 in China. उनकी बॉडी को चाइना के शेंगचुआ आइलैंड के एक बीच पे दफन कर दिया गया था और उनके कॉफिन में लाइम डाला गया था ताकि अगर कभी इंडिया उनकी बॉडी मांगे तो उन्हें उनके बोन्स दिए जा सके। बट अगस्त 1553 में जब पहली बार सेंट जेवियर की बॉडी बाहर निकाली गई, सब लोग शॉक थे क्योंकि उनकी बॉडी एज इट इज थी, उसमें ब्लड था, उसमें कोई स्मेल नहीं थी। कहते हैं कि उनकी बॉडी से ना एक बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस निकल रही थी। और फिर फाइनली मार्च 1554 में वो वापस गोवा आए और तब से वो यही हैं। कहते हैं उनके नेल्स आज भी बढ़ते हैं, उनके बाल भी बढ़ते हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम कट करना पड़ता है। इट इज इंडीड अ मिरेकल। अब भाई उनकी वीडियो तो लेने नहीं दी किसी ने, फोटो भी लेने नहीं दी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियो शायद अवेलेबल हैं, देख सकते हो। बट उसके अलावा इस चर्च में वैसे भी देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसका आर्किटेक्चर, इतनी ह्यूज चर्च और इतनी सुंदर है। और भाई गर्मी तो इनमें लगती ही नहीं है, वो एक अलग ही चीज है। वैसे फोटोग्राफी अलाउड ना होना इज अ गुड थिंग, ताकि हम खुद आके अपनी आंखों से देख पाए कि 1554 से एक बॉडी रखी है और वो आज भी हमारे सामने ही है। उसके अलावा ये एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे गोवा की और इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हो। 20 रुपीज पर पर्सन टिकट लगता है, जाओ और देखो। सीरियसनेस से बाहर आते हैं और अपनी बकलोली चालू करते हैं। जब तुम्हें मूत्र विसर्जन करने के लिए इतनी सुंदर जगह मिले तो तुम दिन में 4-5 बार आओगे ही आओगे, है ना। यही वो घंटी है जिसे बजा के रिसेस होता है। जो चीज लोग यहाँ देखने आते हैं ये बोलते हैं कि यहाँ आके ही देखो, शूट करने का नहीं। तो मैंने भी किया नहीं, तो जिसको भी आना है वो आके देखो। की स्पेशलिटी, जब गोवा आओगे
तो यहाँ जरूर आना। दिस इज माई सेकेंड टाइम मैं यहाँ आई हूँ। मस्ती मजाक की बात अलग है, इट इज अ मिरेकल। दिस प्लेस इटसेल्फ इज अ मिरेकल। ये पेड़ और वो बॉडी एक साथ खेले हैं, ये बढ़े जा रहा है, वो बढ़ी जा रही है, और ये हद से ज्यादा बड़ा है। लोग भी चींटी जैसे दिखाई दे रहे हैं इसके आगे। GOT का पहला सीजन यही शूट हुआ था। मिस इन्फॉर्मेशन है, पर जिसने भी देखा उसे याद होगा, कुछ ऐसा ही है। ये है बेसिलिका चर्च, और फिर ये है सी कैथेड्रल। अपॉलॉजीज अगर मैंने गलत पढ़ा तो। बेसिलिका चर्च में जाने का एक रिस्ट्रिक्शन है, यू कैन नॉट कवर योर हेड। और यहाँ आने का एक रिस्ट्रिक्शन या एक ड्रेस कोड है कि आपका बॉडी पार्ट ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, बॉडी कवर होनी चाहिए। यहाँ पे भी एक मिरेकल है, होता है, ऐसा सब बोलते हैं। यहाँ पे एक क्रॉस है जिसको टच करने से कहते हैं कि आपकी कोई भी डिसीज होती है वो खत्म हो जाती है। तो आज हम वही ट्राई करेंगे क्योंकि हम सारे बीमार हैं। मेरा भाई मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं पा रही। हर चर्च नहीं है, कैथेड्रल। आजा बेटा। अच्छा, चर्च और कैथेड्रल अलग होते हैं, मुझे अभी पता चला है। अब इनको कैन यू प्लीज इलैबोरेट? ये मेरे को भी नहीं पता क्या होते हैं। तो ज्ञानी क्यों बन रहा है फिर? इतना पता है वो बड़े होते हैं कैथेड्रल, अच्छा, चर्च छोटे होते हैं। अच्छा, एक्चुअली तो कोई जो जानता होगा वही बता सकता है, नहीं तो गूगल जिंदाबाद। तो सब गूगल कर लो और मुझे भी बता देना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चर्च एंड अ कैथेड्रल। जितना मुझे पता है फोटोग्राफी तो यहाँ पे भी अलाउड नहीं होगी, और रिलीजियस प्लेस है तो मैं करना भी नहीं चाहूंगी, बाहर से दिखा दूंगी। बाकी एक्सपीरियंस तो आके ही करना पड़ेगा। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है। फाइनली चलते चलते हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और ये दीदी मेरे मुंह के आगे आ जाती। मन तो कर रहा था घूसा मार दूं, दिखता नहीं है कि कोई कैमरा लेके चल रहा है यार। तो ये है रूल्स जिनकी वजह से लास्ट ईयर मैं और भाभी दोनों ही अंदर नहीं जा पाए थे, क्योंकि हमने पहनी हुई थी कटीली सी ड्रेसेस जिसके साथ यहाँ जाना अलाउड है नहीं। पर इस बार हमें पता था तो इसलिए हम पहन के आए थे बहुत ही अच्छे जीन और टी-शर्ट, ताकि हमें अंदर एंट्री मिल जाए। और अंदर एंट्री लेना वर्थ इट था भैया। अंदर तो मतलब गजब है, गजब। अंदर जाते हैं तो आपके राइट साइड में आपको ना एक क्रिप्ट दिखता है। क्रिप्ट मतलब एक ऐसा अंडर पैसेज जिससे आप उतर के नीचे जा सकते हो, और वो भी अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। एक वर्कर था जो अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहा था और तब उसको वो मिला था। कहते हैं कि वो किसी ओल्ड पोर्तुगी गवर्नर या बिशप का ग्रेव है वहाँ पे, जिसके सामने क्रॉस भी लगा हुआ है। उसमें लाइट लगी हुई है, नीचे पूरा ग्लास से कवर किया हुआ है वो स्टेयर्स को, आप देख सकते हो जाके। बाकी अंदर जाके फील बहुत अलग आती है। इस जगह की फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वर्ड्स नहीं है। बट अगर आप गोवा आ रहे हो तो यहाँ आना तो बनता ही है। एंड प्लीज़ फॉलो देयर रूल्स, डोंट यूज़ योर फोन, योर कैमराज, वियर प्रॉपर आउटफिट्स। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अब क्वेश्चन करने लग जाए कि अरे क्यों, कपड़ों से क्या प्रॉब्लम, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जब अंदर एंटर करोगे ना, यू विल फील कि ठीक है वो रूल अच्छा है। कि अंदर जो है वो मैं बोलना नहीं चाहती, बट जो फीलिंग है ना अंदर जाके, सच में एक बार आ जाओ। मस्ती मजाक सब खत्म, एक बार आ जाओ। इतनी इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल चीज़ें देखने के बाद भी हमारा मन नहीं मान रहा है, हम फिर पार्किंग देखने आए हैं। वैसे बढ़िया होता है ना, कभी कभी आप कहीं जाते हो और कहीं और पहुंच जाते हो। देखो हम पार्किंग देखने आए थे और हम कितनी बढ़िया जगह देखा है। ऐसे ही होता है। सो ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। कोई मतलब है इस बात का, पर मुझे बड़ा लग रहा था। खैर, फिर से गोवा की वही सुंदर सुंदर गलियां देखते हुए अपन बढ़ गए आगे, इस उम्मीद में कि शायद अब मुझे वो क्रूज देखने को मिल जाएगा। एंड यू नो व्हाट, अब मेरी ईगो बढ़ गई है। मैं कसीनो को लेके नहीं जाऊंगी अपने साथ। गंदा कसीनो, छिछी कसीनो,
है ना पाप? गंदा कसीनो, छिछी कसीनो। अभी एक मौका और है। मैंने फाइनली वो क्रूज पास से देख ही लिया। अब इतने पास चली गई तो किसी ना किसी दिन पक्का अंदर भी जाऊंगी। ये रहा कसीनो, जिंदगी में एक बार तो यहाँ पे जरूर आऊंगी। पानी के बीचों बीच पक्का रहीसों में जाऊंगी। हाँ, वो देखो, ये वो प्लेन है जो एयरप्लेन बनते बनते बोट बन गया। जैसे बहुत सारे बच्चे आर्टिस्ट बनते बनते इंजीनियर बन जाते हैं। अब रही होगी इसकी कोई अपनी मजबूरी, हमें क्या, हम तो चल दिए आगे पहाड़ों पे, क्योंकि हमें जाना था अगवाड़ा फोर्ट। फोर्ट क्या यार, मतलब वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे फोर्ट्स के नाम पे ना फुद्दू तो कटा है। लोल, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली हमें नॉर्थ इंडिया वाले हमने देखे हैं अकबर के वो वाले फोर्ट जिसके चारों तरफ ऐसे लाइन होती थी, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ से कभी यमुना बहा करती थी सिक्योरिटी के लिए, उसको यमुना वैसे बहती रहती थी। अब अपन जो फोर्ट देख रहे हैं वो खुद समुद्र के किनारे बना हुआ है भाई, तो डिफरेंस तो दिखेगा ही। राजस्थान के फोर्ट याद आते हैं, उसके आगे ये थोड़ा अलग है बस, और कुछ नहीं है। अभी सोचो ना, एक वो फोर्ट जो राजस्थान के रेगिस्तान में कहीं बना हुआ है जहाँ पानी नहीं है, एक वो फोर्ट जिसका सिक्योरिटी वाले का जो पिलर है वो आधा समुद्र में गड़ा हुआ है। बाय द वे, हम लोगों के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है और फॉरेनर्स को तो भाई लूटते ही हैं ये लोग। देखो डिटेल्स। गोवा घूमने के लिए ना स्टिक मिली थी मुझे गिफ्ट में, और मैं फिर भी व्लॉगिंग हाथ से कर रही हूँ। तो जी हम आए हैं अगवाड़ा फोर्ट। फोर्ट सिर्फ राजस्थान और दिल्ली में नहीं है, यहाँ भी है, और ट्रस्ट में बहुत सुंदर सुंदर है, दिखाती हूँ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। अगवाड़ा का मतलब है वाटरी इन पोर्तुगी, तो इसके नाम का मतलब तो समझ ही गए सब। ओ बाप रे, क्या कंस्ट्रक्शन है बाबा। जो भी शिप्स यहाँ आके रुकते थे उनमें वाटर सप्लाई देने का काम इसी फोर्ट से किया जाता था। गोवा का अपना लाइट हाउस भी इसी फोर्ट में है। वैसे अब ये लाइट हाउस बंद हो गया है और इसके साथ में एक नया लाइट हाउस बन गया है, बट पहले यही था। ये पुराना लाइट हाउस। ओह, It used to be the lighthouse. बाद में उधर नया बना था। यू नो वॉट, एशिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइट हाउस में इसका नाम आता है। ये 1864 में बना था। देखो मैं सिर्फ सीरियस बातें तो करूंगी नहीं, तो यहाँ पे चलेगी थोड़ी सी बकलोरी भी। और भाई क्या बकलोली, वैसे यहाँ आके मजे बड़े आए क्योंकि फिर से हमें पानी देखने को मिल गया, और पानी देख के हम तो पगला ही जाते हैं। वैसे बहुत सुंदर सीन्स हैं और बहुत डरावने भी लगते हैं क्योंकि सामने इतना सारा पानी। देखो, आई एम नॉट सेइंग मच अबाउट द प्लेस बिकॉज मैं पढ़ के नहीं आई हूँ। यूजुअली मैं पढ़ के जाती हूँ, तो अभी मैं जस्ट यहाँ के सीन्स को देख के एकदम ऐसे पगला रही हूँ। बाकी हिस्ट्री पढ़ के बताऊंगी कि क्या थी, किसका था, कौन था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो मम्मी वो स्टेयरकेस को देख के डर गई थी और वो एग्जिट वाले रास्ते से एंटर हो गई थी, और फिर उनको अंदर आके पता चला कि अब ऊपर आने का कोई और रास्ता है नहीं एक्सेप्ट दैट रैम्प। वो रैम्प क्या भाई, वो मौत का कुआं था। उसको देख के तो मम्मी वैसे ही डर गई कि इससे तो स्टेयरकेस ही। भरी दोपहरी और इस जलती धूप में हम ले रहे थे मजे और इस सुंदरता का आनंद। एक्चुअली देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, और सी के साइड जाने के बाद तो हवा भी बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी। समुद्र के बीचों बीच किसी का मन किया एक बिल्डिंग बनाने का। अब समझ आ रहा है कि गोवा में गर्मियों में क्यों नहीं आना चाहिए। चलो पर उधर देख के करो ऐसे, मम्मी को ऐसे करो। पर एक बात बताऊं, ये जितना भी एरिया हमें विजिबल है ना, ये इस फोर्ट का अपर पार्ट है। इसके नीचे भी फोर्ट है जहाँ पे तो जाना भी अलाउड नहीं है। मतलब इसका वाटर टैंक और ये सब एरिया है, ये सारा अपर पार्ट में आता है इस फोर्ट के। ये पूरा शिप्स के को वाटर सप्लाई करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता था। इसका
एक अगवाड़ा फोर्ट का पार्ट अलग है जिसमें अब ताज रिजॉर्ट बना हुआ है, वो एक्चुअल फोर्ट है जहाँ रहने की जगह थी। इस फोर्ट का पर्पस सिर्फ सिक्योरिटी है और सच में बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। तुम्हें पता है पोर्तुगीज का मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट प्राइज्ड फोर्ट अगवाड़ा फोर्ट है। यहाँ पे वाटर स्टोरेज चेम्बर है, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा जमीन के नीचे है वाटर स्टोरेज चेम्बर, प्लस यहाँ पे गन पाउडर रूम है, ये एक बेस स्टेशन है और यहाँ पे सीक्रेट पैसेज भी बने हुए हैं। ये पूरा जो है ना ये बंद किया हुआ है, ये सारे पैसेज है और ये नीचे से कहीं निकलते हैं। दिस वॉज फॉर इमरजेंसी एंड वॉर टाइम, मतलब इतनी सोच है ना। और ये ऊपर सिर्फ दिख रहा है, ये पूरा जमीन के नीचे है जहाँ जाना भी अलाउड नहीं है। 23,76,000 गैलन्स की कैपेसिटी है इस वाटर टैंक स्टोरेज की। ये इतना डीप और इतना, अभी तो पूरे खाली है, अंदर ऐसे आवाज़ आती है, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे थोड़ा डर भी लगता है देखने में, पर हमें तो चुल है, अंदर पूरा कैमरा घुसाने को तैयार थी मैं। बट जस्ट इमेजिन कितना पानी इसके अंदर स्टोर हो सकता है। मैं पानी के टैंक के ऊपर खड़ी हूँ, ये पानी का टैंक है। ऑल्दो समुद्र है, बहुत सारा पानी है, लेकिन पीने का पानी तो नहीं है, हमें पता है ये बात, तो पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टैंक ज़मीन के नीचे है और मैं उसकी छत पे घूम रही हूँ एज पर द इंफॉर्मेशन। इतनी गर्मी इतनी धूप में भी यहाँ जो ठंडी हवा लग रही है ना, बाय गॉड मज़ा आ रहा है। यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। आई वॉज रॉन्ग कि यहाँ पे गर्मियों में नहीं आना चाहिए, यहाँ आ सकते हो। अब आखिर हम है तो इंडियन सी, तो हरकतें किए बिना कैसे रुक सकते हैं। हेलो बच्चे बड़ों से कोई अच्छी चीज सीखे ना सीखे, उल्टी हरकत तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये भी सीख गया। फन है ना। ये है इस वाटर टैंक की एंट्रेंस। भाई अच्छा है शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है फोर्ट, क्योंकि उसके बाद यहाँ रहने में ना हालत खराब ही हो जाएगी भाई, डर लगता है। ये रास्ता है और ये पूरा लॉक्ड है। आई थिंक ये पूरा ऐसे ना बंद कर दिया ये दीवारों को, ये सारा ये ऐसे ही होगा, वो पूरे जो वॉल्स है उधर तक। यार ये कितना ठंडा है, यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। जी हाँ, ये जितने भी वॉल्स हैं ये पूरा एक सीक्रेट पैसेज है जो आगे पीछे ऊपर नीचे निकलता है फोर्ट के। ये फोर्ट जितना ऊपर दिखाई देता है उससे बहुत बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं यहाँ पे। आओ विजिट करो और देखो। बहुत थक गए भाई साहब, आज तो बहुत घूम लिए। आज यूज किया हमने दिन, आज यूज किया हमने अपना दिन, ऐसा भैया को लगता है। और किस किस को ऐसा लगता है बताओ बताओ। बोलने लायक नहीं रहे हम, थक गए। कौन बोल रहा है ये देखो। मैं तो बहुत थक गई। क्यों जाती है? वन साइडेड। पर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि मम्मी इतना घूम ली। हाँ वो भी ऊपर चढ़ के, वो भी ऊपर चढ़ के, वरना फोर्ट घुमाना वो भी मम्मी को। पता है यहाँ पे अगवाड़ा जेल भी है, कितनी बड़ी पार्क जो अब हमारा जाने का बिल्कुल ना मन है ना हिम्मत। फिर जब आएंगे अगली बार कभी तो तब जाएंगे वहाँ पे। जेल जाना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए नहीं जा रहे हम। देखो अब कहाँ ले जाती है हमारी ये जिंदगी आज के दिन में। हो गया। कहाँ ही ले जाती, गई भैंस सीधा पानी में। इतना थक गए थे और इतनी गर्मी लग रही थी कि हम लोग आते ही सीधा पूल में कूद गए और किया यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास, खुद को फ्रेश किया, अपनी एनर्जी वापस से गेन की पानी में कूद के। स्विमिंग हो गई, घूमना हो गया, और अब मैं अभी कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड शाम को ही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब कहीं भी जाने वाले हैं और ना ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत बची है। बाय द वे दिस इज माई लास्ट लुक फॉर टुडे, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपना पजामा टी शर्ट पहन के सोने वाली हूँ या कुछ खाने वाली हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा। बाय बाय।